myself Reenu Shukla from GPC Jaipur, and today we are discussing some of the multiple choice questions of microprocessor and interfacing subject. That is, its subject code is CS208. Now we will discuss some of the questions. First question, which is the microprocessor comprises? So our first option is register, one or more ALUs, कंट्रोल यूनिट एंड ऑल ऑफ दीज. हमारे एक माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या चीज़ें होती है? तो आंसर इज़ डी. रजिस्टर भी होता है, ALU भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होती है. तो योर आंसर इज़ डी. व्हाट इज़ द स्टोर बाय रजिस्टर? रजिस्टर क्या स्टोर करता है? दैट इज़ डेटा. डेटा को स्टोर करके रखता है हमारा रजिस्टर. अक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल आर, जो हमारा अक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 8085 और मोटोरोला 6809 दोनों ही हमारे क्या हैं? अक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर है. सो आंसर इज सी. अ सेट ऑफ रजिस्टर्स विच कंटेन आर. एक सेट ऑफ रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है? डेटा हो सकता है हमारा, मेमोरी एड्रेस भी हो सकता है और हम रिजल्ट भी स्टोर कर सकते हैं. तो आंसर इज डी. There are primarily two types of register: A general purpose, B dedicated, C A and B, and D none of these. So the answer is C. Dedicated register भी होते हैं हमारे. That dedicated का मतलब है special purpose और A है हमारा general purpose register. तो दोनों तरह के registers हमारे available है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में. क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ टिपिकल डेडिकेटेड रजिस्टर. डेडिकेटेड रजिस्टर मतलब स्पेशल पर्पस रजिस्टर. तो आंसर इज डी. प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, ये तीनों ही क्या हैं? हमारे डेडिकेटेड रजिस्टर्स हैं. और बी सी डी ई एच एल ये हमारे क्या हैं? इन 8085 ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर है. BCD stands for binary coded decimal. So the answer is A. Which is used to store critical pieces of data during subroutines and interrupts. जब हम सब रूटीन को प्रोसेस करते हैं, इंटरप्ट को प्रोसेस करते हैं, तो क्या यूज़ में आता है? स्टैक, क्यू, अक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर. तो आंसर इज़ ए, स्टैक. स्टैक में हम जो हमारी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो करंटली होती है उसको स्टोर करते हैं, और जो हमारा सब रूटीन जिस एड्रेस पे हमको फॉरवर्ड करता है वो हम प्रोग्राम काउंटर में डाल के फिर सब रूटीन को प्रोसेस करते हैं. 9th क्वेश्चन, द डेटा इन द स्टैक इज़ कॉल्ड. अगर हम डेटा स्टैक में डालते हैं तो क्या बोलते हैं? दैट इज़ योर पुश्ड डेटा, पुशिंग डेटा. दैट प्रोसेस इज पुशिंग डेटा. आंसर इज ए. द एक्सटर्नल सिस्टम बस आर्किटेक्चर इज क्रिएटेड यूजिंग डैश आर्किटेक्चर. तो द आंसर इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. अगर आपको एक्सटर्नल बस आर्किटेक्चर बनाना है जिसमें आपका CPU होता है, मेमोरी होती है, हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो आर्किटेक्चर हमारा कहलाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. Question number 11. The processor 80386, 846 and the Pentium processor uses dash bit address bus. तो इसमें एड्रेस बस जो होती है इन प्रोसेसर्स में वो 32 बिट की होती है. Which is not the control bus signal, that is reset. रीड हमारा कंट्रोल सिग्नल है, राइट हमारा कंट्रोल सिग्नल है, पर हमारा रीसेट कंट्रोल सिग्नल नहीं है. PROM stands for Programmable Read Only Memory. Answer is A. EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Again answer is A. Each memory location has. हर मेमोरी लोकेशन का क्या होता है? एड्रेस होते हैं और कंटेंट्स होते हैं. हर मेमोरी लोकेशन को रेफ़र करने के लिए आपको एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है और उसके अंदर हम डेटा जो स्टोर करते हैं उनको कंटेंट्स बोलते हैं. तो आंसर इज़ सी. Which is the type of microcomputer memory? Answer is D, all of these. Processor memory, primary memory, secondary memory, ये सभी क्या होती है? हमारी microcomputer memories होती है. Secondary memory can store program, store code, compiler, operating system, all of these. सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें स्टोर हो सकती है? तो तीनों ही चीज़ें हमारी स्टोर होती है. जो फाइनली जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं तो जो सारा डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है? सेकेंडरी मेमोरी में होता है. तो ये सारी चीज़ें ही उसके अंदर होती है. डी इज़ द राइट आंसर. Secondary memory is also called auxiliary, backup store, both A and B, none of these. So answer is C. हम secondary memory को auxiliary भी कहते हैं और backup store भी कहते हैं. Customized ROMs are called A, mask ROM. अगर हम ROMs में अगर कुछ changes customization करते हैं that is mask ROM भी कहते हैं उनको. The RAM which is created using bipolar transistors is called dynamic RAM, static RAM, permanent RAM and DDR RAM. Answer is B, static RAM. ट्रांजिस्टर्स का इसमें यूज़ होता है हमारा, दैट इज़ स्टैटिक रैम होती है. विच टाइप ऑफ रैम नीड्स रेगुलर रेफरेंट? तो आंसर इज़ ए. हमारे जो डायनेमिक रैम होती है वो कैपेसिटर से बनी होती है, तो आपको उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है.
Which RAM is created using MOS transistors? Answer is A, dynamic RAM. A microprocessor retrieves instructions from control memory, cache memory, main memory and virtual memory. Answer is main memory. ठीक है, जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में क्या होती है, मेन मेमोरी होती है, उसी से वो डेटा फैच करता है और रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शंस को. The CPU places the address extracted from the memory location on the address bus, system bus, control bus, data bus. Answer is address bus. अगर आपको एड्रेस एक्सट्रैक्ट करके वो किस में रखता है, एड्रेस को जो 16 बिट्स की लाइन होती है 8085 में, वो एड्रेस बस में रखता है. The CPU sends out dash signal to indicate that valid data is available on the data bus. तो आंसर इज बी, कि अगर राइट सिग्नल वो भेजता है, इसका मतलब इस डेटा को हमें राइट करवाना है. कहाँ पे? डेटा बस में. ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे. हम आगे वाले वीडियोस में और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बारे में. थैंक यू.